नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जुलाई बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंगलवार को 21 राज्यों के 70 जिलों में जून-जुलाई महीने में किए गए चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 67% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है, यानी ये आबादी संक्रमित हो चुकी है और इन लोगों ने वायरस को बेअसर करने के लिए शरीर में जरूरी एंटीबॉडी डेवलप कर ली है। अच्छी बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ ही स्कूल खोले जाने के सवाल पर डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में एडल्ट की तुलना में संक्रमण का खतरा कम है। उन्होंने बताया कि यूरोप के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद भी स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि शुरुआती दौर में प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए, इसके बाद सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं। घूसखोरों पर एसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। एक के बाद एक घूसखोर एसीबी के हत्थे चढ़ते जा रहे हैं। एसीबी ने मंगलवार को कोटा में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग का भू अभिलेख निरीक्षक सुरेश सुमन को 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एएसपी प्रेरणा शेखावत ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए बताया कि आरोपी ने इंतकाल खोलने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी में दी थी। शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद आरोपी सुरेश सुमन को रिश्वत लेते दबोच लिया। झालावाड़ जिले में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने कलयुगी पिता को 20 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 10,000 रुपए के दंड से भी दंडित किया है। आरोपी पिता ने दिसंबर 2018 में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया था। यह सजा पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश संजय कुमार ने सुनाई है। हरियाणा व चंडीगढ़ के बाद अब पंजाब सरकार ने भी राज्य में स्कूल खोलने का फैसला ले लिया है। कोविड रिव्यू बैठक में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 26 जुलाई से 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कार्यक्रमों के दौरान इनडोर में 150 व आउटडोर में 300 लोग एकत्र हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने की अनुमति होगी, लेकिन केवल उन शिक्षकों और कर्मचारियों को शारीरिक रूप से उपस्थिति होने की अनुमति होगी जिन्होंने टीका लगा हो। छात्रों की शारीरिक उपस्थिति पूरी तरह से माता पिता की सहमति पर होगी। ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा थाना क्षेत्र में एक मनीषा नामक युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा है कि मैं काफी दिन से डिप्रेशन में हूं और सुसाइड करना चाहती हूं। मम्मी पापा का ख्याल मुझे बार बार रोकता था, उन्हें अकेले छोड़कर जाने का डर लगता था, इसलिए मैं सुसाइड नहीं कर पाती थी, पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं डिप्रेशन को नहीं झेल पा रही हूँ। मम्मी पापा और परिवार वालों को प्यार, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मेरे परिवार, रिश्तेदार, स्टाफ में से किसी को भी इस सुसाइड के लिए परेशान न किया जाए। इस 3 पेज के सुसाइड नोट ने सबको झकझोर कर रख दिया। वह चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा कोर्ट में बतौर क्लर्क तैनात थी। मंगलवार सुबह मनीषा की मां ने फोन किया, कॉल किसी ने रिसीव नहीं किया तो मां परेशान हो गई। उन्होंने मकान मालिक की पत्नी को फोन कर दिया, इससे घटना का पता लग सका। अलवर जिले में 500 डेयरी बूथ खोले जाएंगे। जिला कलेक्टर ने सरस डेयरी महाप्रबंधक को इसके लिए निर्देशित किया है। जिला कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि समस्त प्रक्रिया को 10 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय अर्धसैन्य बलों को गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने की प्रगति के बारे में अवगत करवाने को कहा है, जिसके तहत सैनिक अपने परिवार के साथ साल में कम से कम 100 दिन गुजार पाएंगे। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अक्टूबर 2019 में श्री शाह द्वारा आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए देश के कुछ सबसे दुर्गम स्थानों और कठिन जलवायु परिस्थितियों में तैनात बलों के कर्मियों को आराम, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार के बीच समय गुजारने का समय देने के उद्देश्य से योजना तैयार की गई थी। यह भी विचार था कि एक बार योजना के लागू होने के बाद इससे कर्मियों का तनाव कम होगा और आत्महत्याओं तथा सहयोगियों की हत्या जैसे मामलों में कमी आएगी। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के रिको एरिया क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी महिला गिर गई। ट्रक ने महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ उसका बेटा घायल हो गया। मां की लाश सड़क पर पड़ी देख बेटा शव से लिपट कर रोने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हादसे में नादिया गांव की रहने वाली गीता पत्नी बग्गाराम भील की मौत हो गई, जो अपने तीनों बच्चों की शादी को लेकर लंबे समय से चिंतित थी, जो अपने बेटे सुरेश के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर देलदर की ओर जा रही थी।
बाड़मेर जिले के बालोतरा थाना अंतर्गत एक गांव में नाबालिग से बहला फुसलाकर लड़के द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग ने प्रेग्नेंट होने के बाद इज्जत के डर से टांके में कूदकर सुसाइड करने का प्रयास किया। अस्पताल ले जाने के बाद नाबालिग के परिजनों को प्रेग्नेंट होने का पता लगा। बच्ची ने मृत बच्ची को जन्म दिया है। नाबालिग के पिता ने बालोतरा थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट में बताया है कि नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ढाणी से दूर ले जाकर डंडाली गांव के युवक ने कई दिनों तक दुष्कर्म किया। युवक ने नाबालिग को डराया और कहा किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। इस दौरान नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर जिले के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में एक ठग ने आर्मी मैन बनकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ठग ने कमरा किराए पर लेने के बहाने ठगी की। किराया देने के लिए आरोपी ठग ने QR कोड स्कैन करवाए। स्कैन करते हुए पीड़ित के खाते से 2,24,000 रुपए निकल गए। पुलिस ने बताया कि राजा पार्क निवासी रणजीत सिंह बग्गा ने अज्ञात ठग के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।